हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 6 का विज्ञान का जो 13वां चैप्टर है, 13 चैप्टर है, विद्युत धारा का विद्युत तथा परिपथ। जो विद्युत धारा होता है उसका परिपथ कैसे बनाया जाता है और विद्युत धारा का परिपथ, ये दोनों बात एक ही होती है। तो इस अध्याय का जो आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप एक बार मैसेज या कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर इसका नोट्स पाना चाहते हैं आप तो वहाँ से आप ज्वाइन होके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस अध्याय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम हेडिंग को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहा जाता है विद्युत तथा परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, ये समझिएगा। तो हमारे घरों में जो विद्युत आता है वो एक परिपथ के माध्यम से हम अपने घरों में जो सो कनेक्शन बनाते हैं उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ विद्युत परिपथ का उपयोग हर जगह पर होता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे कहा जाता है आप आटा चक्की में गेहूँ पिसाने के लिए गए और आपका गेहूँ आटा चक्की में डालते ही बिजली कट जाती है। आगे कहा जाता है फिर अब घर में रोटी कैसे बनेगी, आपको क्या परेशानी होगी, रात को पढ़ाई करते समय जब बिजली कट जाती है तो आपको क्या अनुभव या क्या आपको असुविधा होती है। बिजली का या विद्युत के द्वारा हम दैनिक जीवन में अनेक कार्य होते देखते हैं, जैसे घरों में विद्युत बल्ब का जलना, मोटर की सहायता से कुएं से पानी का निकलना। कहने का अर्थ ये बनता है, यहाँ तक समझिएगा, कि जब हम आटे की चक्की जो होता है जो विद्युत के माध्यम से चलता है उसमें गेहूँ डाला और बिजली कट जाता है तो क्या होता है, हमारा गेहूँ उसमें फंस जाता है। और फिर जब बिजली आता है तो वह मशीन चलता है तो हमें उससे फिर जो सो गेहूँ के पीस के जो है सो हमें आटा मिल जाता है। और बिजली जब कट जाती है हमारे घरों में तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है और हमें असुविधा होने लगता है पढ़ाई करने में, या बल्ब को नहीं जलता है तो हमारे लाइट के जो हमारा होता है घरों में वह लाइट जो सो पूरा तरह से चली जाती है। और कुएँ जो होती है उससे जब हमें पानी निकालना होता है तो मोटर की सहायता से जब निकालते हैं तो वहाँ भी हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक तरह से हमें बताया जा रहा है भी कि विद्युत की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। और ऐसे बहुत जगह है जो कि आप जानते ही हैं कि अभी विद्युत के बिना में मनुष्य का जीवन अधूरा है। अगर बिजली नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है, ये प्रकार से सोच लिए। आपका जो मोबाइल देख रहे हैं ये भी एक विद्युत यंत्र है, विद्युत के माध्यम से ही चल रहा है। आपके घरों में जितने इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं सब विद्युत से ही चलते हैं, ठीक है। जो आपके सबसे बड़े हाथ में मोबाइल है, जो डिवाइस है, ये सबसे बड़ा डिवाइस जो है आपका जो बिजली से चलता है। तो विद्युत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी कारण से इस चैप्टर को भी आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और आगे जब अगले कक्षा में जाएंगे, क्लास 7 में जाएंगे, 8, 9, 10 तक जहाँ तक पढ़ेंगे आप, तो आपको विद्युत चैप्टर जो सो हर क्लास में आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अब जितने आगे जाएंगे तो इस अध्याय को यहाँ आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तब आपको वहाँ जो सो समझने में आसानी होगा, ठीक है। और जो है अगर आप यहाँ पढ़ते ही हैं लेकिन आप क्लास 7 में जाते हैं, क्लास 8 में जाते हैं, तो आपको किसी और चैनल पर जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल पर क्लास 7, क्लास 8 सब का वीडियो जो सो अपलोड किया गया है और वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। और प्लेलिस्ट में जो सो आपको सभी वीडियो क्लास 7 का, क्लास 8 का मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए, प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास
8 का हिंदी का है। और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए आगे कहा जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि हमें बिजली कहाँ से प्राप्त होती है। बिजली अर्थात विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत विद्युत तार की सहायता से हर जगह पहुंचाई जाती है। कभी कभी विद्युत की आपूर्ति ठग हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं। क्या टॉर्च की सहायता से भी इसकी समस्या समाधान हो सकती है। देखिए बिजली जो समय बिजली घरों से प्राप्त होती है और कभी कभी आप बिजली देखते होंगे नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या टॉर्च की सहायता से हम उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं कि टॉर्च से हम क्या कर सकते हैं। देखिए आगे कहा जाता है टॉर्च। टॉर्च में एक बल्ब और एक स्विच होता है और स्विच दबाने पर टॉर्च प्रकाश देने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ टॉर्च का चित्र। अब देखिए आगे फिर क्या कहा जाता है। कहा जाता है टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है। टॉर्च को विद्युत सेल से मिलता है। और टॉर्च को विद्युत आप बोलेंगे कहाँ से मिलता है, तो सेल जो बैटरी लगी हुई होती है उससे मिलता है। आगे कहा जाता है विद्युत सेल का उपयोग बड़ी घड़ी, रेडियो, मोबाइल तथा अन्य विद्युत युक्ति में भी किया जाता है। क्या आपने विद्युत सेल देखा है। विद्युत सेल के एक और धातु की टोपी होती है और दूसरी ओर धातु का डिस्क, जिसको हम चक्रित कहते हैं। और जो धातु की टोपी वाली भाग होती है वह प्लस टर्म होती है और नीचे वाली माइनस होती है, जो होती है सेल का, ठीक है। और इसका भाग समझिएगा। कहा जाता है ये जो रोड गया होता है विद्युत सेल में, ये जो सो कार्बन का होता है और दूसरा हमारा रासायनिक पदार्थ का मिश्रण होता है और तीसरा जिंक की डिब्बिया होती है, ठीक है। जो ये पूरा विद्युत सेल का जो ये सिस्टम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। कहा जाता है सेल के ऊपरी धातु की टोपी धनात्मक सिरा, धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है और धनात्मक सिरा को धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक सिरा को ऋणात्मक टर्मिनल। कहने का अर्थ ये बनता है जो ये सेल है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये हमारा धनात्मक सिरा होता है और ये नीचे वाला ऋणात्मक सिरा होता है, ठीक है। विद्युत सेल का जो उठा हुआ होता है वह धनात्मक और जो पूरा चपटा होता है वह ऋणात्मक, की आपको ध्यान में रखना है। अब आगे कहा जाता है सामान्य बोलचाल में सेल को लोग बैटरी कह देते हैं, परंतु एक से अधिक सेल मिलकर बैटरी बनते हैं। देखिए सेल हम लोग कह देते हैं, सेल को जो है सो हम लोग बैटरी कह देते हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारा भाषा ये है जो बोलना गलत है। लेकिन जो एक से अधिक सेल अगर का हम प्रयोग करते हैं तब जाके वह बैटरी बनता है। आगे कहा जाता है इस प्रकार के सेल शुष्क सेल के रूप में जाने जाते हैं। इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जो टॉर्च में सेल लगते हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर विद्युत पैदा करते हैं और जब ये रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाते हैं तब यह सेल काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि ये जो सेल हमारे पास होती है टॉर्च वाला, वो क्या होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जब हम इसका उपयोग करते हैं तो, ठीक है। और जब इसमें जो रासायनिक होती है अभिक्रिया, जो रासायनिक पदार्थ होती है, जब वह खत्म हो जाती है, काम करना ये बंद कर देती है, तो ये खराब हो जाती है। जब वो रासायनिक क्रिया जो रासायनिक जो होती हैं उसमें मेटल और पूरा खत्म हो जाती है तो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है टॉर्च बल्ब क्रियाकलाप 1। कहा जाता है एक टॉर्च लीजिए, ठीक है। अब टॉर्च के बल्ब को ध्यान से देखिए। बल्ब के कांच को एक आवरण होता है, वह आवरण धातु के सतह से चिपका होता है और कांच के आवरण के अंदर दो मोटे तार दिखाई देते होंगे जिसके बीच में एक पतला तार जुड़ा होता है। अब बल्ब को जलाकर देखिए उसका कौन सा भाग दीप्त होता है। कहा जाता है कि बल्ब में ये दो भाग आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और एक फिलामेंट होता है, जो कि फिलामेंट होता है वही जो सो बल्ब का जलता है। और ये बल्ब को जो सो पूरा तरह से जो सुरक्षा करता है ये शीशा का भाग होता है। और जो बल्ब में फिलामेंट होता है वह तंतु होता है और नीचे टर्मिनल होता है, यहाँ से करंट दिया जाता है नीचे से, ठीक है। तब जाके जो सो बल्ब क्या होता है, जलता है, ठीक है, ग्लो होता है। अब आगे देखिए कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जित
प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु या फिलामेंट कहते हैं, जो बल्ब में लगा होता है। और तंतु को आधार प्रदान करने वाले दो मोटे तार के स्तंभ होते हैं, जो बल्ब में होते हैं, मोटे स्तंभ के रूप में होते हैं। उसी के ऊपर जो सो तंतु लगा होता है। और जो मोटे स्तंभ के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस। और जो प्लस माइनस जाके जो सो जब पूरा सर्किट पूरा हो जाता है तब जाके बल्ब जो सो जलने लगता है। आगे कहा जाता है इन मोटे तारों से होकर मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे के से जुड़ा होता है, और दूसरा मोटा तार आधार नोक से जुड़ा होता है। और बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु के नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। ये इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ये एक दूसरे को छू ना सके। और जो धातु के दो मोटे तार बल्ब में जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं खड़ा कि एक दूसरे को छू ना सके। और जो उसी पर जो सो फिलामेंट होता है। और ये हमारे जो सो दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और अब जो सो इस प्रकार के बल्ब आपको देखने को मिलेगा एलईडी, सीएफएल। लेकिन जो 100 वाट के बल्ब जो आते थे, जो रेड कलर के जलता था ऑन 10 वोल्ट, वो बंद हो गया, ठीक है। अब हमारा आपको मिलेगा देखने को एलईडी, सीएफएल, ये सब बल्ब, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता आओ बल्ब जलाएं। कहता आइए विद्युत सेल की सहायता से बल्ब को जलाएं, और इसके लिए विद्युत तार सेल और विद्युत रोधी टेप एवं रबर बैंड की जो सो आवश्यकता होगी एक बल्ब को जलाने के लिए। क्रियाकलाप 2, विद्युत तार के दो टुकड़े लीजिए, ठीक है। उसके दोनों छिरों को प्लास्टिक का जो होता है उसे छील लेना है, ठीक है। और सेल के धनात्मक टर्मिनल से एक विद्युत तार के एक छोर के तथा दूसरे तार के सेल के ऋणात्मक टर्मिनल, और इसके लिए टेप और रबर बैंड की सहायता लीजिए। अब अपने मित्र की भांति 6 विभिन्न तरीकों के बल्ब को जोड़िए, और प्रत्येक स्थिति में बल्ब को जलते हैं या नहीं जलते हैं ये अपने सारणी में लीजिए। देखिए, फर्स्ट टाइम जो सो बल्ब जल रहा है, फिर सेकंड टाइम बल्ब नहीं जल रहा है, सेकंड वाला बल्ब नहीं जल रहा है, फिर थर्ड वाला नहीं जल रहा है, और 4 वाला फिर नहीं जल रहा है, 5 में भी नहीं जल रहा है, और 6 में जल रहा है। कंडीशन समझिएगा, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, जब विद्युत धारा जो दिया जा रहा है एक प्लस से और एक माइनस से, तब पूरा जल रहा है सर्किट, यानी कि ये प्लस और माइनस सही गया है। और इसमें क्या हो गया, हो सकता है ये बल्ब के प्लस और माइनस को अलग कर दिया गया होगा, और इसमें यहाँ जो सो या खाली स्थान जो दिख रहा है ये परिपथ टूटा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें सर्किट ही गलत जोड़ा गया, इसमें भी सर्किट गलत जोड़ा गया। और इसमें क्या हुआ है कि सर्किट सही जोड़ा गया, लेकिन तार को सिर्फ ऐसा था घुरा दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार घुरा दिया गया, जिससे हमें लग रहा है कि यह जो सो गलत है, लेकिन यह सर्किट सही जुड़ा हुआ, इस कारण से बल्ब जल रहा है। अब आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहता अब इन सभी प्रकार की व्यवस्था को ध्यान से देखिए जिनसे बल्ब दीप्त होता है, और इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिसमें बल्ब दीप्त नहीं होता है, ठीक है। जो दीप्त होता है उससे व्यवस्था की देखिए, और जो दीप्त नहीं होता उससे तुलना कीजिए। कहा जाता है, क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं। और पहली व्यवस्था ए में विद्युत सेल एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक तक तार के अनुदिश बल्ब तक लाएगी, और अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार को अनुदिश पेंसिल की नोक तक लाएगा, और इस कार्य को शेष से एफ तथा व्यवस्थित तक दोहराइए। और क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिससे सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल के ऊपरी उठना पड़ता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब अगर सर्किट गलत तरह से जोड़ा गया हो तो बल्ब नहीं जलता है, लेकिन सही तरह से आप जोड़ेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा और इससे बल्ब जलने लगता है। अब आगे कहा जाता है विद्युत परिपथ। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने जिस संयोजन से बल्ब को दीप्त होते देखा उस व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनल एक बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। सही बात है, एक बीच संयोजन तार भंग नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम विद्युत परिपथ के कहते हैं। और विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है, और बल्ब तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। और जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तब बल्ब नहीं जलता है। आप देख सकते हैं कि बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तब जाके बल्ब
ग्लो होता है, अर्थात अगर विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो नहीं होगा। और ये हमारा जो ये बनता है, ये हमारा एक क्या बन जाता है, सर्किट बन जाता है, जिसे हम विद्युत परिपथ कह देते हैं। अब आगे देखिए, कहा जाता है किसी भी पूर्ण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल से धनात्मक से सेल से ऋणात्मक की ओर होता है। यानी कि जो विद्युत धारा किस ओर फ्लो करता है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ठीक है। यानी कि धनात्मक हमारा बैटरी में ये है, तो इधर से इधर की ओर, ठीक है, इधर से इधर की ओर धनात्मक से आ रहा है और ऋणात्मक की ओर जाता है। यानी कि धन धुरा से ऋण धुरा की ओर जो करंट होता है वो बैटरी में फ्लो करता है, प्रवाहित होता है। आगे कहा जाता है तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर प्रवाहित होता है, जिससे तंतु दीप्त हो जाता है, ठीक है। और तंतु जो बल्ब में लगा होता है, उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब बल्ब जलने लगता है। और जब किसी परिपथ में बल्ब के दोनों टर्मिनलों को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर प्रवाहित होता है, जिससे तंतु दीप्त हो जाती है। और विद्युत बल्ब का विद्युत परिपथ में सही संयोजन के बाद ही बल्ब का नहीं जलना इससे फ्यूज होने के कारण हो सकता है। और फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखिए, क्या उसका तंतु खंडित है? तंतु में खंडित होने पर विद्युत प्रवाह का प्रवाह भंग हो जाता है और बल्ब नहीं दीप्त होता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है, जिसका एक कारण तंतु का खंडित भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो बल्ब होता है, जब इसका जो फिलामेंट होता है वो उससे टूट जाता है किसी कारणवश, तब जो सो बल्ब दीप्त नहीं होता है। किसी भी कारणवश हो सकता है, फ्यूज होके या हिल के टूट गया हो। तो जब फिलामेंट टूट जाता है, यानी कि परिपथ उसका पूरा नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि प्लस टर्मिनल से जो करंट आ रहा है और ये माइनस टर्मिनल से आ रहा है, तो यहीं तक आ पाता है, ठीक है। फिलामेंट से फिर आगे नहीं जा पाता है, उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हमारा बल्ब जो है जल नहीं पाता है। तो जब तक विद्युत परिपथ में पूरा सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं होता है, तब तक बल्ब जो सो नहीं जलता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है, देखिए कहा जाता है अब टॉर्च बनाई, ठीक है। अब क्रियाकलाप करते हैं। कहा जाता है एक टॉर्च का बल्ब बिजली का तार, टेप, रबड़ बैंड, तार के दोनों सिरों को, प्लास्टिक का आवरण को हटा दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से आपको अब जलाने को कहा जा रहा है, समझिएगा। कहा जाता है चित्र के अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु आवरण को चारों ओर लपेट लीजिए और तार के दूसरे छोर से टेप की सहायता से सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से संपर्क में रखिए। और अब कहा जाता है अब बल्ब के आधार की नोक जो बल्ब के दूसरा टर्मिनल है को सेल से धन टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब दीप्त होता है? अब बल्ब को हटाइए, क्या बल्ब बुझ जाता है? क्या यह टॉर्च की बल्ब ऑन ऑफ की जैसी स्थिति है? हाँ, इस तरह से आपको स्विच बनाने की जो व्यवस्था बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार एक बार सटाते हैं, फिर एक बार हटा देते हैं, तो क्या होता है कि बल्ब जो एक बार परिपथ में पूरा करंट जाता है और फिर नहीं जाता है, तब बल्ब एक बार बुझ जाता है और एक बार दीप्त नहीं होता है। फिर आगे कहा जाता है विद्युत स्विच। अपने से बनाए टॉर्च में आपने क्या देखा? बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए बल्ब के नोक को सेल के धनात्मक टर्मिनल से संपर्क करना एवं संपर्क तोड़ना होता है, जो सुविधाजनक नहीं है। इसके लिए आप स्वयं विद्युत स्विच बना सकते हैं। यानी कि सोच सकते हैं आप कि इस प्रकार से आप जो एक क्या बोल सकते हैं, विद्युत स्विच बना सकते हैं। एक बार जो विद्युत स्विच क्या करता है, विद्युत परिपथ से संपर्क को तोड़ देता है, जिसके कारण से विद्युत परिपथ में पूरा करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बल्ब जो होता है सो दीप्त नहीं हो पाता, जल नहीं पाता है। अब कहा जाता है ये विद्युत स्विच बनाते हैं। देखिए विद्युत स्विच बनाने का क्रियाकलाप समझिए। चौथा है विद्युत स्विच बनाने के लिए आप एक थर्मोकोल को आयताकार टुकड़े और सेफ्टी पिन की जो 2 सेफ्टी पिन लेना है। अब आगे कहा जाता है एक थर्माकोल का आयताकार टुकड़ा 5 बाई इतना सेंटीमीटर का लेना है और इस प्रकार से इतना जो व्यवस्था आपको कर लेना है और इस प्रकार से आपका स्विच बन के तैयार हो जाता है। अब कहा जाता है अब इस स्थिति में स्विच ऑन हो जाता है और विद्युत बल्ब जल जाता है और सेफ्टी पिन का संपर्क जब दूसरे ड्राइंग पिन से हटता है तो ऑफ हो जाता है
ऑफ हो जाता है और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है, जिससे बल्ब का जलना बंद हो जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो ड्राइंग पिन लिया गया, अब उससे जो सो क्या किया गया, जो सो उसे बनाया गया स्विच। क्या किया जाता है, एक ड्राइंग पिन के ऊपर दूसरा ड्राइंग पिन को रख दिया जाता है। तो रख दिया जाता है तो क्या होता है कि जब तक रखा जाता है तब तक वह विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन जब उसे हटा दिया जाता है तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। विद्युत परिपथ में जो सो विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है और बल्ब जलना भी बंद हो जाता है उसी कारण से। अब आगे कहा जाता है हमारे घरों में लगे स्विच भी इस प्रकार इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और हमारे घर में जो स्विच लगे होते हैं वह भी जो सो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और देखने में यह अलग डिजाइन के हो सकते हैं, लेकिन जो कार्य है यही कार्य होता है, वो भी जो सो ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। अब आगे कहा जाता है विद्युत चालक तथा विद्युत चालक पदार्थ और विद्युत रोधी, जिसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे दो प्रकार की वस्तु होता है अगर विद्युत धारा के हिसाब से देखा जाए। एक वैसे पदार्थ जो विद्युत चालन अपने से करते हैं उसे विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं, और एक ऐसे पदार्थ जो विद्युत चालन अपने से नहीं करते हैं उसे हम विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा में करंट फ्लो हो सकता है लेकिन लकड़ी में नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है। बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, कांच में नहीं होता है। ठीक है, आगे कहा जाता है विद्युत बल्ब जलाने के लिए अपने धातु के तार का उपयोग किया यह भी देखा कि विद्युत परिपथ के भंग होने पर विद्युत बल्ब नहीं जलता है, और धातु के तार के स्थान पर यदि धागे का उपयोग करें तो विद्युत परिपथ बनाया जाए तो क्या होगा। क्या इस तरह के विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब जलेगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आइए इसका पता करें कि विद्युत धारा को बल्ब को जलाने के लिए किस प्रकार का जो मेटल होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो जो कुचालक होता है उसका तो नहीं किया जाता होगा, सुचालक पदार्थ का जो सो उपयोग किया जाता है। अब क्रियाकलाप 5वां देखना है हमें। ठीक है, कहा जाता है एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत बल्ब सेल ये सब सामान आपको लेना है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है अब जो सो आसपास के कुछ अन्य सामग्री इकट्ठा कीजिए, जैसे चाबी, पिन, ये सब जो सो इकट्ठा कीजिए। जो वस्तु यहाँ लेने को बोल रहा है लीजिए, और एक साधारण विद्युत परिपथ चित्र अनुसार बनाइए। अब आगे कहा जाता है परिपथ के भंग हिस्से के दोनों तार के बीच एक एक करके विभिन्न धातु को रखिए और बल्ब की स्थिति का अवलोकन कीजिए। आगे कहा जाता है ध्यान दें कि धातु का स्पर्श दोनों तारों के आवश्यक हो और जिससे परिपथ पूरा हो जाए, और अपने अवलोकन को सारणी को भरिए। देखिए, जब आप चाबी से जो सो विद्युत धारा प्रवाहित कराना चाहते हैं तब आपका बल्ब ग्लो हो जाता है, और लकड़ी का टुकड़ा से नहीं, जो कि धातु नहीं है, स्केल से नहीं होगा। ठीक है, अब अगला हमारा कागज़ से भी नहीं होगा, अब हमारा अगला है कांच की छड़ी से भी नहीं होगा, क्योंकि ये कुचालक पदार्थ और आधातु है, एक तरह से बोल सकते हैं। नहीं, यहाँ आधातु की बात नहीं, ये कुचालक पदार्थ है। पिन से हो जाता है, तीसरा सिक्का से हो जाता है, एल्युमिनियम की पत्ती से हो जाता है, और पेंसिल की लीड से भी हो जाता है, क्योंकि पेंसिल का लीड जो सो क्या होता है हमारा ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट एक अपवाद में आने वाला पदार्थ है जो कि इससे हो जाता है, और थर्मोकोल इससे नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि किससे जो सो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस वस्तु से हम जो सो बल्ब को जला सकते हैं, और जिससे नहीं हो सकता है उससे नहीं। और बल्ब जलाने के लिए जैसे कि कुछ धातु के तार होते हैं उससे कीजिए। ठीक है, अब लकड़ी के टुकड़े से या आप धागे से करेंगे तो थोड़ी होगा, जो धातु के पदार्थ होते हैं उससे कर लेंगे तब आपका होगा। अब आगे कहा जाता है अपने परीक्षण में देखा कि कुछ पदार्थ तारों के समतल सिरे लगने पर बल्ब दीप्त होते हैं। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं वह विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ पदार्थ से ऐसे नहीं होते हैं, बल्ब दीप्त नहीं होता है। वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ या विद्युत का कुचालक पदार्थ कह देते हैं, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है,
और वह कंडक्टर होता है। यानी कि कुचालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है और सुचालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। अब आगे देखिए, कहा जाता है आपने सारणी में उन पदार्थों की सूची बनाई जो विद्युत चालन है और जो विद्युत का कुचालक है। बहुत पदार्थ ऐसा आपने देखा होगा जो विद्युत का चालन करते हैं और कुछ पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो हमारा सारणी में आता है विद्युत पदार्थों का सूची, ठीक है, और चालन और विद्युत रोधी। कुछ चालक होते हैं और कुछ विद्युत रोधी। देखिए, इस सारणी को आप खुद स्वयं भरने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आगे आपको बताते हैं। कहा जाता है अपने परीक्षण में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन है और कौन सा पदार्थ विद्युत का विद्युत रोधी है। वैसे पदार्थ जो चमकदार होते हैं और जिससे तार बनाई जाती है वे विद्युत चालन होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, लोहा, तांबा तथा अन्य धातुओं के तार होते हैं ये सभी धातु विद्युत चालक होते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें धातुई गुण होता है वो विद्युत का चालक करते हैं। ऐसा बात नहीं कि आधातु विद्युत का चालक नहीं करते हैं, लेकिन लगभग अगर धातु के पदार्थ देखा जाए तो विद्युत का चालन करते हैं। फिर आगे कहा जाता है यदि आद कीजिए, जब आपने स्विच बनाया था तो वहाँ थर्माकोल हीट का उपयोग किया गया था और थर्माकोल के विद्युत रोधी प्रवाह नहीं होते हैं, इसलिए इसका उपयोग ड्राइंग पिन को स्थिर रखने में किया गया था। और जब स्विच खुली स्थिति में थी तो उसके बीच वायु भी था, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा था। इसके लिए यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु विद्युत रोधी है और वायु जो सो विद्युत रोधी है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और विद्युत प्लग, विद्युत बल्ब और सॉकेट आदि विद्युत चालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर भाग, स्विच तथा अन्य भाग जिससे लोग स्पर्श कर सकते हैं, इसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपके घरों में जो विद्युत धारा के तार आते हैं उसमें आप देखते हैं कि उस पर कवर चढ़ा होता है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक से अगर उस तार को आप छू भी देते तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन वही कवर जहाँ नहीं होता है अगर आप वहाँ टच करते हैं तब आपको करंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है सो किससे संपर्क बन जाता है, जो जिससे करंट जो सो प्रवाहित होता है उससे। लेकिन जब उसके ऊपर कवर लगा होता है तो उसको कवर को छूते हैं तब आपको करंट नहीं लगता है, क्योंकि वह विद्युत रोधी पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ होता है, ठीक है। एक तरह से यही बोल सकते हैं। आगे कहा जाता है फिर विद्युत तार धातु के बनाए जाते हैं और विद्युत तार जो होते हैं हमारे वो धातु के बनाए जाते हैं जो विद्युत चालक पदार्थ हैं। फिर आगे कहा जाता है पर उसका बाहरी आवरण जिसे हम छूते हैं प्लास्टिक के बना होता है और जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है। आपने क्या जाना, देखिए समझिएगा। कहा जाता है हमने विद्युत का झटका क्यों लगता है। हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसका कारण विद्युत धारा के संपर्क में आने पर आघात लगता है, अतः विद्युत उपकरण का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। कहने का अर्थ बनता है कि हमें विद्युत का झटका क्यों लगता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है सो विद्युत का चालक पदार्थ है और अगर कुचालक पदार्थ होता है तो हमें झटका नहीं लगता, ठीक है। और हमारा शरीर जो है विद्युत का चालक पदार्थ है, इस कारण से हमें करंट का झटका लगता है। और इस प्रकार जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। और इस अध्याय के थोड़ा सा जो यहाँ होता है हमने सीखा, इसको भी सो थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि यह अध्याय का इम्पोर्टेंट बात होता है। एक बार अध्याय पढ़ने के बाद अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपके मन में जितने प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न जो सो डाउट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो समझिएगा, कहा जाता है विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है, ठीक है। अब आगे कहा जाता है विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब आगे विद्युत सेल के अंदर एक फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो उसके दो टर्मिनल से जुड़ा होता है और बल्ब के फिलामेंट से विद्युत धारा पर प्रवाहित होने पर बल्ब प्रकाशित होता है, यानी कि जलता है। और बंद परिपथ में विद्युत धारा सेल के टर्मिनल से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। और स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह को रोकने या भंग और चालू करने में मदद करता है, जो हमारा स्विच होता है। और जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालन, और जिस पदार्थ से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है वह विद्युत रोधी पदार्थ कहलाती है। और इस प्रकार इस अध्याय को आप जो सो पूरा समझ चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो इसका प्रश्न उत्तर का लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप प्रश्न उत्तर जरूर देखें। ठीक है, तो फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।